अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की घोषणा की, जिसका मकसद ट्रेड इम्बैलेंसेस को कम करना और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना है। भारत पर 27% टैरिफ लगाया गया है, जो बेसलाइन टैरिफ 10% से अधिक है, लेकिन कुछ अन्य देशों पर लगे टैरिफ से कम है। गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया का रेसिप्रोकल टैरिफ रेट वास्तव में 27% है, न कि पहले घोषित 26%। ट्रंप के स्पीच और विजुअल प्रेजेंटेशन में इसे 26% बताया गया था, लेकिन ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यह 27% है। यह बदलाव कम से कम 14 और इकोनॉमीज के साथ हुआ है। इस वीडियो में हम इन टैरिफ्स के खास पहलुओं को समझेंगे। 5 अप्रैल 2025 से सभी अमेरिकी इंपोर्ट्स पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लागू होगा। वहीं कंट्री स्पेसिफिक रेसिप्रोकल टैरिफ्स 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे, जिसमें भारत पर 27%, चीन पर 34%, ताइवान पर 32%, यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 24% और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। एग्जेम्पशंस एंड स्पेशल केसेस। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति में कुछ उत्पादों को छूट दी गई है ताकि महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में किसी तरह की रुकावट न आए। भारत से अमेरिका को होने वाला लगभग $9 अरब का दवा निर्यात टैरिफ मुक्त रहेगा। ग्लोबल चिप शॉर्टेजेस के चलते सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने और घर की कीमतों को अफोर्डेबल बनाए रखने के लिए लंबर प्रोडक्ट्स पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स को टैरिफ से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा कनाडा और मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट के तहत नए रेसिप्रोकल टैरिफ से एग्जेम्प्ट रहेंगे, लेकिन वे मौजूदा टैरिफ्स के अधीन रहेंगे। इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए 27% टैरिफ से भारत की जीडीपी पर मध्यम प्रभाव पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे जीडीपी में लगभग 0.7% की गिरावट आ सकती है, जो लगभग $30 अरब के बराबर होगी। इसके अलावा भारतीय रुपया कमजोर होने से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इससे आयातित वस्तुओं, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उत्पादन लागत और महंगाई दर बढ़ सकती है। ये टैरिफ्स भारत अमेरिका व्यापार संबंधों और प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे इन चुनौतियों का समाधान करने और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही निगोशिएशंस का महत्व बढ़ जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सेवाएं। नए लागू किए गए टैरिफ्स मुख्य रूप से भौतिक वस्तुओं को टारगेट करते हैं, इसलिए आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कड़े अमेरिकी वीजा नियम भारतीय आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और वाइप्रो के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी प्रभावित हो सकती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अमेरिका ने सभी इंपोर्टेड कार्स पर 3 अप्रैल 2025 से 25% टैरिफ लगाया है और ऑटो कंपोनेंट्स पर 3 मई से 25% टैरिफ लागू होगा, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से लागू 25% टैरिफ भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं की उत्पादन लागत को और बढ़ा सकता है। इन पर कोई नए रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स। अमेरिकी सरकार ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को नए टैरिफ से मुक्त रखा है, जिससे भारतीय दवा कंपनियों को राहत मिली है, जो हर साल अमेरिका को लगभग $9 अरब के उत्पाद निर्यात करती हैं। इस घोषणा के बाद भारतीय फार्मा स्टॉक्स में 5% की बढ़ोतरी देखी गई। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। अमेरिका ने चीन, वियतनाम और बांग्लादेश से आयातित कपड़ों पर उच्च टैरिफ लगा दिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी। अमेरिका को भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट $9 अरब से अधिक है।
27% टैरिफ के कारण इस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हो सकती है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। चावल, मसाले और सी फूड जैसे उत्पादों पर 27% टैरिफ के कारण कॉम्पिटिटिवनेस में गिरावट आ सकती है। हालांकि मजबूत डिमांड और स्थापित बाजार उपस्थिति के कारण कृषि निर्यात बना रह सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी। भारत द्वारा अमेरिका को किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 14 अरब डॉलर का है, जिसे 27% टैरिफ के कारण प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान हो सकता है। हालांकि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पर बढ़े हुए टैरिफ के चलते भारतीय निर्माताओं को अमेरिकी बाजार में बेहतर हिस्सेदारी हासिल करने का अवसर मिल सकता है। ग्लोबल इम्पैक्ट। अमेरिकी टैरिफ्स लागू होने से वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ गया है। यूरोपीय संघ अमेरिका के टैरिफ्स का कड़ा विरोध कर रहा है और रिटेलिएटरी मेजर्स पर विचार कर रहा है। अमेरिका द्वारा टारगेट किए जाने के कारण चीन काउंटर टैरिफ्स लगाने और अन्य देशों के साथ व्यापारिक गठबंधन मजबूत करने पर विचार कर रहा है। इन घटनाक्रमों से वैश्विक सप्लाई चेन्स और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। इम्पैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी। टैरिफ्स आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर की तरह कार्य करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, घरेलू वस्तुएं महंगे हो सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अगले वर्ष में अमेरिकी रिसेशन की संभावना को 20% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। पाइपर सैंडलर के अनुसार ये टैरिफ इन्फ्लेशन में 2.6% की वृद्धि कर सकते हैं, जिससे अगले तिमाही में 1% की आर्थिक गिरावट हो सकती है। यह स्थिति स्टैगफ्लेशन की संभावना बढ़ा सकती है, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ स्थिर हो जाती है, लेकिन कीमतें बढ़ती रहती हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने अमेरिकी 27% टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण किया है और इसे मिक्स्ड बैग बताया है। भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। यह स्थिति वैश्विक व्यापार के बदलते डायनामिक्स में स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन के महत्व को रेखांकित करती है।